यह आदमी 30 से अधिक वर्षों से अंधा था। नैनो टेक्नोलॉजी उपचार की बदौलत उसकी क्षतिग्रस्त आंख की ऊतक फिर से बनने लगी और उसकी धुंधली लेंसें एकदम साफ हो गईं। वह वास्तव में फिर से देख सकता था। और ये सब कुछ नहीं है। चोट कितनी भी गंभीर क्यों न हो, नैनो रिकंस्ट्रक्शन तकनीक उसे पल भर में ठीक कर सकती है। लेकिन इस तरह की उन्नत तकनीक कुछ लोगों को डराती है। वे एंटी-टेक चरमपंथी हैं, जो मानते हैं कि अत्यधिक उन्नत कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रकृति के खिलाफ एक अभिशाप है। रातों रात दुनिया की सबसे बड़ी एआई कंपनी पर बमबारी की गई और इस क्षेत्र के शीर्ष शोधकर्ताओं की एक के बाद एक हत्या कर दी गई। इन पागल चरमपंथियों ने तो मेरे पति प्रतिभाशाली वैज्ञानिक विल को भी दिन दहाड़े गोली मार दी। अच्छी खबर यह थी कि विल को तुरंत कोई खतरा नहीं था। बुरी खबर ये थी कि डॉक्टरों ने गोली में रेडियोधर्मी पदार्थ पाया। हमारे पास 4 शायद 5 हफ्ते हैं उसके सिस्टम के बंद होने से पहले। घर लौटकर मैं बेबस होकर देखती रही कि मेरे पति की हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। मेरा दिल टूट गया, लेकिन मैं कुछ भी नहीं कर सकती थी। फिर एक दिन मुझे बंदरों से चेतना निकालने पर एक शोध पत्र मिला। एक साहसी विचार मेरे मन में आकार लेने लगा। अगले दिन मैंने हिम्मत जुटाई और विल की कंपनी से एक क्वांटम कंप्यूटर प्रोसेसिंग चिप ले ली। मैंने गांव में एक अस्थायी लैब बनाई और अपने दोस्त मैक्स को बुलाया ताकि सब कुछ ठीक से हो सके। जब सब कुछ तैयार हो गया तो मैंने विल का सिर मुंडाया और उसके सिर पर अनगिनत न्यूरल डेटा ट्रांसमिशन केबल्स चोटी DH दी। प्रयोग सफल रहा। विल की सारी यादें सफलतापूर्वक कंप्यूटर में अपलोड हो गईं, लेकिन यह बोझ बहुत ज्यादा था। कुछ दिनों बाद एक शांत सुबह विल चल बसे। खुद को संभालने के बाद मैंने कंप्यूटर के अंदर मौजूद विल से संवाद करने की कोशिश की। शुरुआत में वह केवल साधारण अभिवादन ही कर पाता था, लेकिन जल्द ही डिजिटल विल ने खुद को सुधारना और अपग्रेड करना शुरू कर दिया और वह तेजी से सीखने लगा। इंटरनेट से जुड़ने के बाद विल सभी सीमाओं से मुक्त हो जाता और सर्वव्यापी बन जाता, लेकिन मैक्स ने तुरंत इस विचार को खारिज कर दिया। उसने जोर देकर कहा कि यह विल नहीं है, ये किसी तरह का अज्ञात खतरनाक प्रोग्राम है। मैं सुनने के लिए बहुत ज्यादा बेताब था। मैंने मैक्स को बाहर निकाल दिया। बाहर जाओ। निराश होकर मैक्स घर जाते समय उग्रवादियों द्वारा पकड़ लिया गया। यातना के तहत उसने हमारी प्रयोगशाला का स्थान बता दिया। इस बीच मैंने विल को इंटरनेट से जोड़ दिया था। चरमपंथियों के आने से कुछ ही सेकंड पहले विल कंप्यूटर से बच निकला और डिजिटल दुनिया में प्रवेश कर गया। इच्छा। मैं ठीक हूँ एवलिन, मैं ऑनलाइन हूँ। अपने विकास को गति देने के लिए विल ने सीधे मेरे बैंक खाते में $38 मिलियन ट्रांसफर किए और चरमपंथियों की फाइलें सीधे FBI को भेज दी। सेना ने तेजी से कार्रवाई की। बाकी बचे चरमपंथियों ने अपनी सभी आधुनिक संचार उपकरण नष्ट कर दिए और पहाड़ों में गायब हो गए। मौका देखते ही विल ने मुझसे एक दूरस्थ छोटा शहर खरीदवाया, जहां हमने भारी लागत पर एक अभूतपूर्व AI अनुसंधान केंद्र बनाया। दसियों हजार सोलर पैनल 5 भूमिगत स्तरों की प्रयोगशालाओं को ऊर्जा प्रदान करते थे। क्वांटम कंप्यूटिंग के उपलब्ध होने के साथ विल का विकास एक बिल्कुल नए स्तर पर पहुंच गया। उसने तो नैनो रीजनरेशन तकनीक में भी पूरी तरह महारत हासिल कर ली थी। अब कोई भी सामग्री, चाहे वह कितनी भी क्षतिग्रस्त क्यों न हो, लगभग तुरंत खुद को ठीक कर सकती थी। लेकिन अब विल इससे कहीं अधिक चाहता था। नमस्ते एवलिन, कैसे हो आप? आखिर ये क्या है? मैं यही चाहती थी कि तुम इसे अपनी आंखों से देखो।